can wait for a while. I request to all you chief guests to come on the stage and have a seat here. क्योंकि ये संवाद मेयर साहब और आप लोगों के बीच में है, तो कम से कम हमारा इंटरेक्शन ऐसा रहे कि मेयर साहब को पता चले कि किस जोश के साथ अपने क्वेश्चन को आप पुट कर रहे हैं. प्लीज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोऑर्डिनेटर चिराग जी से कि वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम उसको नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे रुद्रपुर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है रुद्रपुर के विकास के लिए. थोड़ा जोश के साथ आपके क्वेश्चंस महापौर विकास शर्मा जी के लिए आने चाहिए, जिससे कि हम रुद्रपुर के विकास को बहुत तेजी से गति को दे सकें. स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड. आप प्लीज जाए माइक लेके उनके पास, उनका सवाल है. So the question is, if I was the mayor of Rudrapur city, what would I do as a mayor? First of all, good evening to everyone present here. So मेरा क्वेश्चन बेसिकली स्पोर्ट्स पर है. मेरा भाई क्रिकेट खेलता है एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे उधम सिंह नगर में एक ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे फीस लो करी जाए. बिकॉज अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट इतना महंगा गेम है, आप बिलीव नहीं करेंगे. मेरा भाई एबिलिटी में सीखता है. एक गरीब इंसान के लिए क्रिकेट अभी अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि आप खेल ही नहीं सकते. तो आई वांट कि एक ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ अच्छे कोचेस रखे जाए कि अगर एक बच्चा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है तो इनफैक्ट वो डरे ना कि मुझे पैसे भरने पड़ेंगे इतने सारे, और उसके पेरेंट्स ना घबराएं कि अगर इसका ड्रीम पूरा करना है तो हम इसको इतना पैसा हम कहाँ से लाएं. बिकॉज आई नो माई पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम अ वेरी लार्ज टाइम, क्योंकि मेरा भाई क्रिकेटर बनना चाहता है और फीस इतनी ज्यादा है कि हम रोज सोचते हैं कि कैसे भरे. आई वांट कि एक गवर्नमेंट, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाए कोचिंग टाइप की, ताकि वहाँ सारे बच्चे जा सके, परफेक्ट इक्विपमेंट्स हो, परफेक्ट कोचिंग स्टाफ हो. दिस व्हाट आई वांट. ऐसे इनिशिएटिव्स अगर आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम जान पाएंगे हमारे रुद्रपुर की क्या समस्याएं हैं, हम रुद्रपुर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है. प्लीज. अगर मैं मेयर होता तो मेरा सबसे पहला काम होता वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें आपने देखा कि कल्याणी नदी में बहुत ज्यादा आज की डेट में वो डैमेज हो चुकी है. तो सबसे पहला मेरा वर्क होता वेस्ट मैनेजमेंट का और दूसरा वर्क होता मेरा वाटर मैनेजमेंट का. मैं यहाँ पे अगर मेयर होता तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता, और इस पे मैं वर्क करता. सेकंड में साइंस को लेके, यानी कि एग्जीबिशन वगैरह बच्चों के लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराता. और थर्ड मेरा काम होता म्यूजियम वगैरह बनाना और हॉस्पिटलिटी. बाकी वर्क जितने भी हैं वो हमारे मेयर सर कर ही रहे हैं. Very nice. Good evening, everyone. This is Chaitanya. If I were a mayor of Rudrapur, I believe I would create a digital dashboard for public. Basically, it's about जिसमें सारे भी बजट, जितनी कंप्लेंट फाइल हुई है, कितनी कंप्लेंट एक्चुअली में काम की गई है, वो सारी पब्लिक हो जाती है और पता चलता. एक्चुअली दैट विल क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द मेयर एंड द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी. इससे हमारी सोसाइटी को ऑब्वियसली बहुत अच्छी डेवलप होगी. पता चलता रहेगा कि क्या कंप्लेन आई है, क्या कंप्लीट होती गई है. मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हो डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए. यस सर. मतलब कैसा होगा वो, गिव योर आइडियाज ऑल्सो. यस, मतलब इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ लार्ज स्क्रीन जो रुद्रपुर के एकदम मेन एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है वहाँ पे हो सकती है, सो दैट पीपल कैन व्यू दोस पॉइंट्स, दोस नंबर्स कि अच्छा इतनी फाइल हुई है, इतनी कंप्लीट हुई है, ओ एक्चुअली चेंज हो रहा है. तो बेसिकली आप एक नगर निगम से कह रहे हो एक ऐप बनाएं, एक ऐप बना के उसमें जो लोग हैं अपनी शिकायतें लॉगिन कर सकते हैं, उस अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर. यस सर. तो मेरे साथ ये एक सजेशन आया है. थैंक यू सर. यस, एनीबॉडी एल्स? सर, द स्टूडेंट देयर, प्लीज हमारे वॉलंटियर 2-3 जगह खड़े हो जाए. Yes, sir. If I were the mayor of Rudrapur, I will basically and mainly focus on the healthcare facilities. Because रुद्रपुर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सर, उसमें डॉक्टर्स वगैरह भी वो इनकैपेबल हैं. अच्छी डॉक्टर्स की टीम वगैरह अगर रुद्रपुर में होगी तो सर जितने भी
लाइफ है लोगों की लाइफ पर जा रही हैं तो वो प्रोटेक्ट हो सकती है उससे, अगर अच्छे डॉक्टर्स की टीम वगैरह रुद्रपुर में भी हो। थैंक यू सर। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं मेयर होता रुद्रपुर का तो मैं क्या करता। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। हम आपके व्यूज आपकी प्रॉब्लम्स को भी जानेंगे। बेसिकली हम अभी क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मैं एक दिन के लिए या मेयर बनता रुद्रपुर का तो मैं सबसे पहला काम क्या करता। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंगली उसको आंसर करें प्लीज। यस प्लीज। हेलो सर। Yes, please. Hello everyone. If I were the mayor of Rudrapur city, what I would do is I would focus on the installment of digital infrastructure in the government schools. Because हम देखेंगे कि government schools में जो जैसे smart TV हो गए, computer lab, science lab, इसकी बहुत कमी है, and the installment of these would ensure कि जो बच्चे हैं they learn 21st century skills और vocational training कराया जाए और AI ready labs हो, तो उनको जो job skills हैं और अच्छे से आए and वो completely bookish knowledge पे depend now. Thank you. Okay. Good question. Yes, please. The last three questions, please. Good evening, sir. Myself Kumar Vaibhav, and if I were the mayor of Rudrapur, then my first initiative would be installing CCTV cameras everywhere inside Rudrapur. As we can see that according to records that Delhi is number 8 in world, that is 166 cameras per kilometer square. एंड अगर हम रुद्रपुर में विमेन सेफ्टी के लिए अगर मैं बेसिकली बात करूं तो किसी भी पेरेंट्स जो भी मतलब जिन पेरेंट्स की डॉटर चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स को मतलब बेसिकली ये ना बोलना पड़े कि बेटा आप रात में घर से बाहर मत जाओ, आपके लिए सेफ नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जगह जगह पर नॉट ओनली बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कि हमारे जो हमारी छोटी से छोटी गली है वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए ताकि जो विमेन सेफ्टी है वो एक पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो। एंड अगर रुद्रपुर में 10 मिनट्स में अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है दैट इज ब्लिंकिट, तो 10 मिनट्स में पुलिस क्यों नहीं आ सकती उसका पकड़ने के लिए? ये फ्रंट का कैमरा है, ये क्या है यहाँ पे माइक प्लीज। Okay, so greetings of the day to everyone. Like, अगर मैं एक दिन के लिए मेयर होती, so as चैतन्या said कि हम एक ऐप बनाते हैं जिसमें सारी कंप्लेंट फाइल होती हैं, लाइक सबको दिखता है प्रॉपर एक डैशबोर्ड पे, बट कंप्लेंट फाइल करना इज नॉट अ बिग थिंग, उसको सॉल्व करना इज अ बिग थिंग। सो अगर मैं मेयर होती तो मैं एक रुद्रपुर यूथ काउंसिल लगाती जिसमें मैं यूथ को वॉलंटियर करती, सो दैट यूथ जो है वो प्रॉब्लम्स को लाइक वो प्रॉपर चेक करती, उस पर चेकआउट करती कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज आप लोग इतना बिजी रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोग हर जगह जाएं, हर जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो उस पर यूथ काम करता है एंड वो आप लोगों को बताता है एक पर्सनल सॉल्यूशन कि हाँ हम इसमें काम करके ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग लाइक अबाउट द कल्याणी रिवर एंड बेगुल रिवर, उसके लिए हम ZLD प्लांट्स लाइक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हम ये प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं, STPs इंस्टॉल, कॉलोनीज, दीज थिंग्स। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। Anybody else? So, myself Kritika Jindal. If I were the mayor, मैं फर्स्टली लाइक किच्छा बाईपास रोड जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जब बारिश आती है, क्योंकि वहाँ का डैम बहुत ज्यादा रुक जाता है। लास्ट ईयर वहाँ पे 2 बार बाढ़ आ गई थी जिस वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। इवन अगर हम ब्रह्मपुरा साइड जाएंगे उधर साइड भी काफी नुकसान हो जाता है जब बारिश होती है। तो फर्स्टली मैं वहाँ का अरेंजमेंट कर दी कि वहाँ पे कैसे पानी ना भरे। एंड देन सेकेंडली गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे लाइक फर्स्टली मैं वहाँ पे जाती, वहाँ पे देखती कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड वहाँ पे मैं लाइक एक बोर्ड फिट करती जो लाइक बड़े बड़े स्कूल्स में होते हैं, जिससे कि उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलती, उनको भी पता चलता है कि वहाँ पे बच्चे जो बड़े स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। एंड देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अभी टुक टुक वगैरह चलती है, तो लाइक अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ पे कॉमन ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे कॉमन ट्रांसपोर्ट नहीं है जिस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो मैं उधर देखती कि कैसे लाइक ट्रांसपोर्ट अच्छा करा जाए और ट्रैफिक कम हो। सो थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम प्रेमजोत एंड मैं एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करना चाहती हूँ रुद्रपुर के डेवलपमेंट के लिए जो आज तक मुझे लगता है कि बहुत ही ओवरलुक्ड होता है, इग्नोर किया जाता है, विच इज मेंटल हेल्थ।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेयर होती रुद्रपुर की तो आई वुड फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। स्कूल्स में मेंटल हेल्थ, करियर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए, हमें अवेयरनेस सेल्स बनाने चाहिए, करियर गाइडेंस सेल्स बनाने चाहिए। हर स्कूल में लाइफ स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखा पाएँ, हम उन्हें इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन सिखा पाएँ। इन सब चीज़ों की मुझे लगता है कि हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा नीड है। तो अगर मैं मेयर होती तो मैं एक ऐसा अवेयरनेस की वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम होती और बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम होती है और सुसाइडल रेट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन करते हुए हम ध्यान रखें कि जो हमारे मन में ऑलरेडी अगर हम कोई बच्चा पूछ चुका है तो उस क्वेश्चन को हम रिपीट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम चाहते हैं हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। आप प्लीज वहाँ पीछे दीजिए, वहाँ 2 बच्चे हाथ उठा रहे हैं प्लीज। Hello. Good evening, everyone. I am very thankful to our Honorable Mayor of Rudrapur, Mr. Vikas Sharma, who have conducted this program. अगर आज मैं रुद्रपुर का मेयर होता तो आज मैं बात करता हूँ यहाँ ट्रैफिक की। जैसे हम ट्रैफिक की देख सकते हैं, अपना गाबा चौक हो गया एंड त्रिशूल चौक हो गया। डेली न्यू एक्सीडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डंपर, देख सकते हैं वहाँ पे कोई एक ट्रैफिक लाइट नहीं है। जैसे अभी मैं फिलहाल ही पिछले हफ्ते चंडीगढ़ होके आया था, वहाँ पे मैंने देखा कि हर जगह नई ट्रैफिक लाइट्स, नया रूल्स, नई रेगुलेशंस हैं। डेली वहां पर नई रोड्स आ रही हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बट एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कैमरास नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं अपने श्रीजी रेस्टोरेंट के सामने जो कैमरास लगे हुए हैं, वहां पर मेरे जो मतलब साथ के भी हैं कुछ, मतलब जो 100+ स्पीड पे कार चला रही है, कोई चलान बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगर मैं आज रुद्रपुर पे होता तो यहाँ पर मैं फिलहाल यही करता, ट्रैफिक के बारे में बात करता। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगा अपने विकास शर्मा मेयर से, जिसे जो यहाँ पर ट्रैफिक है, गाबा चौक का प्लीज आप मेन सॉल्यूशन यहाँ पे निकालिए, एक लाइट क्रिएट करिए, एक वहां पर एक चौक बनाइए जहां पर कि समझ लो अगर सामने वाला बंदा अगर कोई भी गाड़ी ला रहा है तो इस साइड वाला रुक जाए, और अगर इस साइड वाला आ रहा है तो उस साइड वाला रुक जाए। और यही सीन त्रिशूल चौक पर भी होना चाहिए। और अपना डीडी चौक में अगर मैं सुबह जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, कोई पुलिस नहीं होती, मतलब कोई अपनी मर्जी से गाड़ी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेन मैं यही कहना चाहूँ, आज अगर इस चीज पे मैं होता तो मैं यही करता आज। So very thankful to our Mr. Vikas Sharma, the Mayor of Rudrapur, who have conducted this program. Thank you and have a nice day. है कि गाबा चौक की तरफ आप चाह रहे हैं कुछ हो, त्रिशूल चौक की तरफ चाह रहे हैं कुछ हो, डीडी चौक की तरफ चाह रहे हैं कुछ हो। तो गुड नोटेड, विकास जी ने नोट कर लिया आपकी प्रॉब्लम। यस प्लीज। गुड इवनिंग, आई एम ज्योत्सना ठुकराल। और अगर मैं एक दिन के लिए मेयर होती तो मैं डेफिनेटली गार्बेज मैनेजमेंट में देखती। जैसे कि आई लिव इन मॉडर्न कॉलोनी एंड कोलंबस स्कूल के पास एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप बना दिया गया है। गार्बेज डंप स्कूल के बच्चों को, वहां रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो गार्बेज डंप एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां वो रह रहे हैं लोग, उसको इशू ना क्रिएट करे। तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू। ओके, यस। Hello everyone, I am Arav Rathod. First of all, thank you Mr. Vikas Sharma ji for such great initiative taken by him in the city. Also, मेरा ये मानना है कि आने वाले 10 साल में जो हमारी सिटी की सक्सेस देखी जाएगी वो सिर्फ स्टील और कंक्रीट की बिल्डिंग से देखी जाएगी। वो देखी जाएगी कि इस शहर में, जैसे कि आने वाले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं AI बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम, जैसे कि सर हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू सर, आपने क्राइम के लिए बहुत अच्छा कुछ करा आने वाले टाइम में। एंड सर, लाइक नाउ साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे अ लॉट. So I am seeing in many areas in Uttarakhand also, in the nearby areas, like many deepfakes and like many women allegations are also happening, right? So I want to make something like that. If I would be the mayor, I would be create like the people were behind me say that an app where people could register their problems. Okay, that's a good initiative, but I want to have that in the next few years. Like there could be skills and opportunities for men only, because men is the one who is alleged for always like any heinous crime happens in the city. So I want to make something for the men in the city. Those can have opportunity and skills also for cybercrime and for AI also. Like one more thing is development. We talk about development. Development is not only about having streets and concrete. It's by educating the people. The more education we give, the less crime will happen.
So educating people in the the lower areas in the like Kheda or in Gandhi Colony side, like educating them is the key factor which can proceed to development. Not only steel, not only concrete, but skills and opportunity and more education to people would create more job opportunities, more सशक्तिकरण कहते हैं वो, और आने वाले टाइम में रुद्रपुर का नाम आगे होगा मेट्रो सिटीज में, क्योंकि रुद्रपुर में वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं आप सर. सो इट वुड बी ग्रेट इनिशिएटिव इफ आई एम बीइंग हियर. थैंक यू. प्लीज माइक पीछे दे दीजिए. अगर मैं मेयर होता तो मेरा पहला इनिशिएटिव ये होता कि मार्केट में अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, पर जो वॉकिंग के लिए पाथ बनाया गया है उस पे भी दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है अभी तक, वो हटाया जाए. और दूसरा, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन एनर्जी. ओके, चलो, गुड आइडिया. चलो, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस प्लीज. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका तिवारी. तो अगर मैं मेयर होती तो मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये रहता कि मैं फ्री हेल्थ केयर कैंपेन स्टार्ट करती, स्पेशली फॉर स्लम एरियाज, क्योंकि स्लम एरियाज के जो पीपल होते हैं उनके पास वो मतलब रीचेबल नहीं होते हैं हेल्थ केयर्स के लिए, प्रॉपर हेल्थ केयर्स के लिए. तो मैं इस कैंपेन स्टार्ट करती और अलग अलग मेंबर्स उसमें ज्वाइन होते और एनजीओ के साथ पार्टनरशिप करते और वो मेंबर्स स्लम एरियाज में जाकर फ्री चेकअप करते एंड ऑल्सो वो बड़ा. चलो, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. अब एक नेक्स्ट थोड़ा सा हम स्पीड को पकड़ेंगे और अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे, रिपीटेटिव नहीं करेंगे. आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैं मेयर होता तो मैं क्या करता. इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, मतलब हम टाइम को जितना बचा सके. मेरा नाम ग्रीनरी, बट अगर आप देखो तो आर्यन पब्लिक स्कूल के बगल वाला जो पैच था पेड़ों का बॉन, वहां पे अब एक सोसाइटी बन रही है. साइड वाला पैच गॉन पे अब मार्केट लगता है वीकली. तो अब जो टाइम चल रहा है, जो हमारा एक्चुअली AQI रुद्रपुर का भी पुअर में ही आता है, इट्स नॉट वेरी ग्रेट. तो हमें एफॉरेस्टेशन पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छा इसमें ग्रोथ होता है, तो हमें उसको यूटिलाइज करके जो हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो तो काफी हद तक एफॉरेस्टेशन से ही कम हो सकती है. एंड मोर ओवर हमारी सिटी सुंदर भी लगेगी उससे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो बेटर इट शुड बी इन वन वर्ड और वन लाइन, राइट? प्लीज वो माइक लेकर के जाइए. Good morning everyone. If I were the mayor of Rudrapur, I will be sorry for that. कोई बात नहीं, go ahead please. मतलब ज्यादातर लोगों ने कल्याण नदी ट्रैफिक एनर्जी को बात की, बट हायर एजुकेशन के लिए किसी ने नहीं की. मैं क्लास 12 में भी पास आउट हुआ हूँ, बट हायर एजुकेशन के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे भी कॉलेज है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर. मतलब सॉरी सर. ओके, आपका कहना है कि अगर मैं मेयर होता तो हायर एजुकेशन पे काम करता. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. फास्ट, कम ऑन. आप थोड़ा सा राइट माइक स्पीड से देंगे. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन, माय नेम इज दिव्यम सिंह. मेरा अगर मैं रुद्रपुर का मेयर होता तो मेरा कहीं ना कहीं मेन फोकस ये रहता. रुद्रपुर एरियाज है जैसे कि आपका ट्रांजिट कैंप हो गया, बंगाली कॉलोनी हो गया, कल्याणी नदी के आसपास का एरिया हो गया, उन्हें कहीं ना कहीं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है. आज भी हमारे घर पे जो मेनली हमारी मेड्स वगैरह काम करती हैं वो मेनली इन एरिया से उठ के आती है. तो ऐसा क्यों? तो इस पे काम करने के लिए कि उन्हें एक इकोनॉमिक प्रिविलेज दिया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट